नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सीबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चोप सिंह सक्सेना और बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। ताजनगरी आगरा में 7 मई को मतदान होगा। 19 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे तो वहीं 4 जून को मतगणना होनी है। जी हां दोस्तों, चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार चुनाव 7 चरणों में होगा। पहले चरण में 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा तो वहीं 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। दूसरे चरण में वोटिंग 26 अप्रैल को होगी तो वहीं आगरा में तीसरे चरण में 7 मई को वोट पड़ेंगे। चौथे चरण में 14 मई को वोटिंग होगी और 4 जून को पूरे देश में देखिए मतगणना होगी। आपको बता दें, इसी कड़ी में पिछली बार आगरा में दूसरे चरण में मतदान हुआ था। चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। आगरा में 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा और 19 अप्रैल तक नामांकन कर सकेंगे। 22 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख होगी तो 7 मई को आगरा और फतेहपुर सीकरी सीट पर इलेक्शन होगा। तो जानिए जिलाधिकारी आगरा से किस प्रकार की उन्होंने तैयारी की और क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस प्रकार इस बार चुनाव होगा। वहीं अगर बात तारीखों की जाए तो 19 अप्रैल को होने वाले चुनाव में सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत है। तो वहीं 26 अप्रैल को होने वाले चुनाव में अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा रहेगा। साथ ही साथ अगर तीसरे चरण की बात की जाए तो आपको बता दें कि संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आमला रहेंगे। तो वहीं 13 मई की बात की जाए तो शाहजहांपुर, खीरी, धौरा, सीतापुर, हरदोई, मिस्र, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बराइच होंगी। इसी प्रकार 20 मई की अगर बात की जाए तो मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौसंबी, बाराबंकी, फैजाबाद और केसरगंज और गोंडा। इसके साथ साथ अगर 25 मई की बात की जाए तो सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, श्री बस्ती और के असंत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, भदोई, मछली शहर और डुमियागढ़, बस्ती सहित। और इसके अलावा 7वें चरण की बात की जाए तो यह 1 जून को आपको बता दें कि महाराजगंज, गोरखपुर, काशी नगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और इसके साथ साथ रावटसगंज। इस प्रकार चुनाव प्रक्रिया होगी। तो आगरा की चुनाव के बारे में जानिए जिलाधिकारी आगरा से किस प्रकार चुनाव होना है और क्या कुछ कहना है, किस प्रकार की जरूरी कार्रवाई की जा सकती है। इलेक्शन 12 अप्रैल को होगा और जो पोलिंग है वो 7 मई को पोलिंग है और पूरे देश की तरफ 4 जून को यहाँ पर काउंटिंग है। इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार की तैयारियां हैं वो हम लोग लगातार पहले से कमीशन के निर्देश के क्रम में कर रहे हैं और ससमय सारी तैयारियां हमारे जिले में चल रही हैं। जितने भी टीम्स की ट्रेनिंग और आगे की जितनी भी इसकी तैयारियों के संबंध में कार्रवाई होनी है, इसके संबंध में सभी लोगों को निर्देश दिए जा चुके हैं। हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि जो भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के संबंध में निर्देश हैं उनका पूरी सख्ती से पालन करवाया जाए। अगले 48 घंटे के अंदर पूरी तरह से जितने भी डिफेसमेंट्स हैं, होर्डिंग्स, पोस्टर्स, बैनर्स हैं, इनको हटा दिया जाएगा और जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो उनके साथ बैठक करके उन्हें भलीभांति अवगत करा दिया जाएगा। साथ में जितने भी मतदाता सूची के पुनरीक्षण के संबंध में कार्रवाई है वो भी समय चल रही है। जो कमीशन की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंगली इस काम को भी अंतिम रूप दिया जाएगा। साथ में कमीशन से जो भी डायरेक्शंस हमें टाइम टू टाइम मिलते हैं उसके संबंध में हम लोग आपको समय से अवगत भी कराते रहेंगे। स्वीप एक्टिविटीज के रूप में मतदाताओं को जागरूकता करने के लिए प्रभावी कार्य योजना बनाई गई है और लोगों के बीच जाकर के उनसे वोटिंग करने की अपील जो है वो जिला निर्वाचन कार्यालय और पूरी टीम के द्वारा ये बहुत प्रभावी ढंग से की जाएगी। और सभी लोगों से हमारी अपील भी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने में हमारी मदद करें। खासकर आप लोग मीडिया के बंधुओं से भी इस चीज़ में अपील करते हैं। टोटल जो सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं वो 364 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं और 58 जोनल मजिस्ट्रेट्स हैं जिनकी तैनाती की गई। इनकी मल्टीपल राउंड्स की ट्रेनिंग भी हम लोगों ने करवाई हुई है
और अभी भी इनकी ट्रेनिंग्स जारी है। इनके माध्यम से जो इलेक्शन डे है उसमें भी कार्रवाई की जानी है, और इससे पहले भी जो कमीशन के अलग अलग निर्देश हैं जिनमें इनके माध्यम से बूथ्स का चिन्हांकन किया जाना है, रूट्स का चिन्हांकन किया जाना है, ये तमाम कार्रवाई के 2 राउंड्स पहले हो चुके हैं और इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। एक नंबर जो है कंट्रोल रूम का जो भी नंबर दिया गया है दैट इज 05621950 1950 नंबर जो है ये टोल फ्री नंबर जारी है। हमारे जिले में 35,51,787 टोटल वोटर्स हैं, और जो जेंडर रेशियो है दैट इज 850 850, ठीक है, जेंडर रेशियो है। और अभी इस पर कार्रवाई जारी है। आप सभी लोग जान रहे हैं कि फॉर्म 6 अभी भी लोग कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं, और पुराने जो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 है उनका डिस्पोजल भी हम टाइमली अभी कर रहे हैं। और जो टोटल हमारे सेंटर्स हैं, जो पोलिंग सेंटर्स हैं वो 1731 1731 पोलिंग सेंटर्स है, और पोलिंग बूथ जो है दैट इज 3695 3695 पोलिंग बूथ है टोटल। चिन्हांकन जो ये लगातार होता है, आज तो चूंकि इलेक्शन डिक्लेयर ही हुए हैं, और इसके बाद जैसे जैसे आगे चलकर कैंडिडेट फाइनल होने लग जाएंगे, इनके चिन्हांकन को हम फाइनल कर लेंगे, और सीपीएफ के डिप्लॉयमेंट वगैरह की भी सारी तैयारी उसके अकॉर्डिंगली होगी। पूजा अवतार के बारे में बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं। जो एमसीसी है वह उसके गाइडलाइंस बहुत क्लियर कट हैं कि कौन सी गतिविधियां की जा सकती हैं, कौन सी गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं। तो मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी प्रकार का इस तरह का आयोजन जो है वह अनुमन्य नहीं है, और एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग की टीम्स जो है उनको भी जो डायरेक्शंस हैं खर्चे के पूरे अनुश्रवण की उनको पूरा अनुश्रवण उनको करना है। और एमसीसी आपको मैंने कहा वो लागू हो चुकी है, तो किसी प्रकार से मतदाताओं का प्रलोभन करना या उनको फ्रीबीज देना ये अलाउड नहीं है। सर जो माननीय निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उस पर पूरी सख्ती हमारी है। बाल श्रमिक तो किसी भी ढंग से अलाउड नहीं है, और इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइंस है उस पर भी उतनी सख्ती रखने के निर्देश हैं कि ऐसा कहीं भी नहीं दिखाई पड़ना चाहिए कि एक सही उम्र के से नीचे के का कोई बच्चा कोई भी ऐसे कार्य में नियोजित हो या पूरे इलेक्शन के काम में कहीं भी नियोजित हो। इलेक्शन कमीशन ने और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई हैं, जिसमें जो स्टैंडर्ड चीज़ें हैं, जो स्टैंडर्ड एक विधि होती है उसको पालन करने के लिए कहा है। जिससे पर्यावरण के विषय में उन्होंने कहा कि 2 कदम आगे बढ़ने की तैयारी, ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज रखना है इसको, पूरे इलेक्शन को, पूरे कंपेंडियम्स जो है वो डिजिटाइज हैं जो अवेलेबल है, ताकि जो कार्बन का फुटप्रिंट है उसको कम किया जा सके। उसी तरह एक जो आपने कहा कि जो कम उम्र के बच्चे हैं उनको कहीं से भी नियोजित नहीं किया जाए, और भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो इस बार इलेक्शन कमीशन ले रहा है, और हम सब ये निर्देश जारी किए भी जा चुके हैं। जो भी इस तरह के कहीं से भी पोस्टर्स, बैनर्स या कोई भी इस तरह का प्रकाशन होगा उसमें डिटेल्स देने के नियम है कि उसमें प्रकाशक का नाम, विवरण आदि पूरी तरह से लिखा जाना है, उसके बाद ही इस तरह का कोई प्रकाशन हो सकता है। बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस है, और धार्मिक आयोजन जो विशुद्ध धार्मिक आयोजन है या विशुद्ध धार्मिक प्रकृति के आयोजन है उसके संबंध में भी निर्देश है कि कैसे उसकी अनुमति लेकर के उसको किया जा सकता है। और रूटीन में चलने वाले जो आयोजन है वह तो नियमित रूप से चलते रहेंगे, बट एमसीसी के दायरे में रहकर ही सारे आयोजनों को करते हैं, के दायरे में रहकर ही सारे आयोजनों को करते हैं। और इसी के साथ जुड़े रहें आप हमारे साथ और देखते रहें हिंदुस्तान CB न्यूज़।